नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में आपको अगर आप मकान बनाते हैं तो मेरा टॉपिक ही यही है कि घर बनाने में कितना खर्चा आता है। 2023 में आप अगर घर बनाने की सोच रहे हैं मकान, तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो मेरे साथ में है पवन जी। हाँ पवन जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ पवन जी, ये बताइए सबसे पहले, अभी जी आप ये जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, जी, अभी क्या रेट में कर रहे हैं ये अभी जो चल रहा है 975 रुपये स्क्वायर फीट में है, 975 यानी कि 975 रुपये पर स्क्वायर फीट, पर ठीक है। स्क्वायर फीट में है। ये छत का नाप है ना, ये सुपर स्ट्रक्चर स्लैब मेजरमेंट के हिसाब से है। स्लेब मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये 975 रुपये में आप क्या क्या करके देंगे इस घर में? इसके अंदर फाउंडेशन हो गया, हाँ। फाउंडेशन के मेसनरी हो गई, उसके बाद कॉलम, वॉल, प्लास्टर, स्लैब कास्टिंग सब इंक्लूड है उसके अंदर, और मटेरियल का इंक्लूड है ना, मटेरियल के साथ में। स्टील से भी आ गया। जी तो अभी 975, अगर इसको फुल फाइनल आप करवाते हो जी, तो क्या रेट में करवाते हो आप? फुल फाइनल अगर आप एवरेज कॉस्टिंग निकालते हैं उसकी, हाँ जिसमें आपका सारा एवरेज मटेरियल रहेगा, हाँ जैसे टाइल रह गया, बेसिक आपका मार्बल रह गया जो बेसिक कॉस्ट का आता है, हाँ। उसके साथ में चलते हैं तो ये कॉस्टिंग आपकी 1500 रुपये तक के आसपास में आएगी। 1500 रुपये में फुल फिनिश मिल जाएगा। फुल फिनिश हो जाता है, जिसके अंदर आपका मेन डोर टीक का आ जाएगा, हाँ बाकी डोर आपके फ्लश डोर आ जाएंगे हाँ। उसके हिसाब से। तो पवन जी, अगर मान लीजिए अभी मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कोई 1200 में 1300 रुपये में भी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? उसमें सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जैसे हम लोग या आर्किटेक्चर ड्राइंग के हिसाब से काम करते हैं। हाँ आर्किटेक्चर कोई भी आर्किटेक्ट रहेंगे जिनकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग आती है, वो रहती है 3.25 किलो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनकी स्टील की मेजरमेंट रहती है। हाँ जो दूसरे ठेकेदार काम करते हैं जो कम रेट में कर रहे हैं, हाँ वो आर्किटेक्चर ड्राइंग पे नहीं करके वो क्या करते हैं कि 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो तक का स्टील ले लेते हैं। हाँ तो मेजर जो सेविंग हो जाती है आपकी स्टील के अंदर सेविंग हो जाती है। हाँ उसके बाद जो सेविंग आती है आपकी, हाँ वो सेविंग आती है प्लास्टरिंग वर्क के अंदर, सैंड के अंदर। हाँ अब सैंड अगर आप एम सैंड लेते हैं तो एम सैंड की कॉस्टिंग काफ़ी कम है, हाँ। और आप रिवर सैंड यूज़ करेंगे, जैसे राजस्थान के अंदर गुजरात सैंड काफ़ी चलती है प्लास्टिक के लिए, हाँ वो प्लास्टरिंग वाली जो सैंड आप यूज़ करते हैं हाँ। उसकी कॉस्टिंग अप साइड में रहती है। जनरली जो एवरेज काम करते हैं वो लोग अपना एम सैंड के अंदर काम कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो पवन जी, अगर मान लीजिए अच्छा इंटीरियर करवाएं घर में, जी तो ये 1500 रुपये में हो जाता है? हाँ, ऑन एवरेज कॉस्ट अगर आप निकालते हैं, जैसे 2 कमरों के अंदर, लिविंग रूम के अंदर, मास्टर बेडरूम के अंदर आपकी जिप्सम सीलिंग का काम हो गया है, हाँ वो उसके अंदर आ जाएगा। कुछ इनडायरेक्ट लाइटिंग का काम हो जाएगा, बेसिक टाइलिंग वाला काम हो जाएगा आपका। हाँ। जी और जैसे कि कोई आप मान लो होटल का प्रोजेक्ट करते हो, जी, तो होटल में भी यही रेट चलती है अगर? नहीं, होटल का कॉस्टिंग पूरा चेंज हो जाता है। होटल का कॉस्टिंग अगर आप देखते हैं तो ऑन एवरेज आपका 3200, 3300 रुपीज़ के आसपास उसकी कॉस्टिंग आती है। तो उसमें आप सब फिनिश करवा के देते हैं? जी, वो क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर आर्किटेक्ट ड्राइंग्स, हाँ इंटीरियर वालों की ड्राइंग्स देती है, उसके ऊपर काम करवा के देते हैं। हाँ 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 ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये बेसमेंट का है, हाँ और उसके ऊपर स्ट्रक्चर का हो रहा है। अब इसकी स्लैब कास्टिंग का टाइम आ गया है। हाँ। तो सर ये बताइए पवन जी, जी अगर मान लीजिए मेरा कोई मकान है, ठीक है, जी और अगर वो 12 फीट या 10 फीट चला जाता अंदर में, जी, तो उसका कॉस्ट में क्या होगा? उसका एक्सीबिशन का कॉस्ट एडिशनल हो जाएगा। हाँ। उसके बाद अगर बेसमेंट में अगर अपन जा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी एक स्लैब काउंट हो जाती है आपकी। नहीं, जैसे आपने अभी बता दिया, मान लो 1500 रुपये, मैं भी मान गया 1500 रुपये, ठीक है। जी अब आप काम करने के लिए आए, जी, तो आपका ज़मीन के अंदर क्या हाइट डिप तक आप जाएंगे? उसके अंदर अपन जाते हैं 7 फीट तक। 7 फीट तक? 7 फीट का जो नेचुरल ग्राउंड लेवल रहता है, वहाँ से 7 फीट तक अपन जाते हैं। तो 7 फीट के अंदर अगर और नीचे चला गया तो फिर? उसके बाद अगर नीचे जाता है तो उसकी कॉस्ट एडिशनल हो जाती है, जिसके अंदर एक्सीबिशन का चार्जेस आते थे, हाँ। स्टील, सैंड और लेबर का कॉस्ट एडिशनल हो जाती तो है। कितना का एडिशनल हो जाता है? वो अपना पर स्क्वायर फीट के ऊपर अपन प्रो रेटा बेस पे निकाल लेते हैं। हाँ प्रो रेटा बेस के ऊपर जो आपका अपन ने जिस पे काम लिया है, हाँ। तो प्रो रेटा बेस पे उसका काम आ जाता है, मेजरमेंट्स आ जाते हैं उसके। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आप पवन जी थे। आपके कंपनी का नाम सर? V&N प्रोजेक्ट्स, और कोई नंबर? 9886555679। तो पवन जी ये बताइए, अगर आप कहाँ कहाँ काम करेंगे, राजस्थान में करेंगे, कहाँ करेंगे? हम लोग राजस्थान में करते हैं, पुणे में करते हैं, बेंगलोर में करते हैं। तो अभी कोई साइटों के नाम है जो आप बाहर की हो? जो है बेंगलोर के अंदर अपने रिसेंटली फिनिश किया था, वो था राजधानी रेस्टोरेंट, चैन रेस्टोरेंट है, हाँ उनका हमने रिनोवेशन का किया था अभी, हाँ। उसको रिसेंटली फिनिश किया एक 20 डेज पहले। और पूना में? पूना के अंदर हमने इंडिगो डेलीकेशन काम किया था 2018 के अंदर। हाँ हाँ जी, इट वाज अ 3300 स्क्वायर फीट एरिया था उनका, हाँ। एंड द की एलिमेंट वाज अ वुडन सीलिंग। जी तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है तो आप नंबर बताएं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
और भी आपको कोई जानकारी चाहिए सिविल की तो आप यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।